अमेरिका में 9/11 जैसे हमले की साजिश रची गई। नए साल के मौके पर सीरियल ब्लास्ट प्लान बनाया गया। 5 जगहों पर एक साथ धमाके करने की तैयारी रही। ऑपरेशन मिडनाइट सन नाम से ये साजिश रची गई, जिसके बारे में अहम खुलासा हुआ। हमले से पहले FBI ने दबोचा है और एक बड़ी आतंकी वारदात टल गई है। कुछ ऐसा ही मंजर जो 9/11 में देखने को मिला, उसे दोहराने की कोशिश थी। तो यूएस में 9/11 जैसी साजिश एक बार फिर से रची जा रही थी। प्लान क्या था, पहले आपको यह बताते हैं। नए साल की रात में सीरियल धमाके का प्लान था, संस्थाओं पर हमले करने का प्लान था। सबूत क्या है कि 8 पन्ने का दस्तावेज है। नवंबर में यह प्लान लिखा गया, दिसंबर में टेस्ट ब्लास्ट तैयारी थी। टारगेट पर कौन थे? निजी कंपनियां, ICE एजेंट्स, सरकारी ढांचे, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, ये जगह निशाने पर थी। तो ये अब सबूत भी मिले हैं, 8 पन्नों के दस्तावेज, जिसके आधार पर यह साजिश रची जा रही थी। एक और बड़ी खबर है, अमेरिका में सीरियल ब्लास्ट साजिश पर बड़ी खबर और सामने आ रही है। अमेरिकी पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है। चारों आरोपी लॉस एंजलिस में रह रहे थे। चारों एक ही कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़े हुए थे। 8 पन्नों की लिखित साजिश बरामद की गई है। साजिश की स्क्रिप्ट में IED बनाने के निर्देश जारी हुए हैं। 5 ठिकाने निशाने पर थे इस साजिश के तहत अमेरिका के, और ये संस्थागत तौर पर अटैक किया जाना था। सीरियल धमाके किए जाने थे। कई ऑर्गेनाइजेशन एक साथ निशाने पर रही। तो ऑपरेशन मिडनाइट सन के खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप अलर्ट पर है। अब 9/11 जैसे हमले की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में 2 दिन पहले हुई थी मास शूटिंग, तो सभी मुल्क अलर्ट पर आ गए हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो जहां पर आतंकी घटना हुई, इसके अलावा अमेरिका और यूरोप के कई देश भी। कुछ भी हो सकता है। एक बड़े प्लान की तैयारी थी कट्टरपंथियों की ओर से। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन मिडनाइट सन। अब आपको बताते हैं क्या कुछ खुलासा हुआ है। ऑपरेशन मिडनाइट सन के तहत क्या करने की मंशा थी? दहल जाता अमेरिका। जी हां, एक अभियुक्त के पास हाथ से लिखा 8 पेज का दस्तावेज, ये डॉक्यूमेंट बरामद किया गया है। नवंबर में दस्तावेज किसी गोपनीय शख्स को दिखाया गया था और दस्तावेज में IED बनाने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया गया। ऑरेंज काउंटी और लॉस एंजलिस में टारगेट तय किए गए थे। साफ तौर पर प्लानिंग करने वालों ने प्लानिंग के बाद 2 लोग भर्ती भी किए थे, रिक्रूटमेंट किए थे। विस्फोटक इकट्ठा किए, बम बनाने की प्लानिंग भी रची गई। ये सब कुछ लिखा हुआ था, डॉक्यूमेंटेशन था। IED टेस्ट के लिए मोजावे रेगिस्तान का दौरा भी किया गया था कि यहां पर IED ब्लास्ट टेस्ट किया जा सकता है। 12 दिसंबर को मोजावे रेगिस्तान भी गए थे सभी संदिग्ध, ये जानकारी मिली है। और आपको बता दें, ये जो टाइमलाइन सामने आई है 12 दिसंबर तक की सामने आई है, और दहलाने की साजिश थी न्यू ईयर की रात। FBI सबूतों में एक रेगिस्तानी कैंप साइट की तस्वीर भी सामने आई है। विस्फोटक तैयार करने से पहले ही सभी की गिरफ्तारी हो गई है। ये बड़ी कामयाबी मिली है। FBI को करोल के पास से IED बनाने का सामान भी मिल गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए मनीष झा। मनीष, ये बहुत भयंकर खुलासा है। ये पर्दाफाश करता है कि अमेरिका में ही रहकर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे कट्टरपंथी, और इस बारे में क्या माइन्यूट डिटेल्स निकलकर सामने आई हैं। 12 दिसंबर तक ये पता लगा है, क्योंकि गिरफ्तारी भी हुई है। IED बनाने की जगह का भी पता लगा है इस डॉक्यूमेंट्स के जरिए, जो 8 पन्नों के डॉक्यूमेंट सामने आए। और क्या माइनर जानकारी सामने आई है इससे रिलेटेड? बिल्कुल, देखिए जरा सोचिए कि जब नया साल के लिए पूरी दुनिया नए साल का स्वागत कर रही होती है, उस वक्त अमेरिका में इतना बड़ा आतंकी धमाका होने जा रहा था। यानी 31 अगस्त की रात को जब हजारों की संख्या में लोग
पार्टी कर रहे होते कैलिफोर्निया में, जब काफी संख्या में वो सब जुटे होते इस उम्मीद से कि नया साल उनके लिए अच्छा होता, तब जोरदार धमाका होता। और उसके लिए इन्होंने एक्सप्लोसिव जुटा रखे थे, रेकी कर रखी थी कि कहां कहां पर एक्सप्लोसिव को प्लांट करना है, किस तरीके से उसे डेटोनेट करना है और उसके टारगेट में कितने लोग होंगे, इन सब की पूरी रेकी हो चुकी थी। और तब जाकर एफबीआई ने इन्हें धर दबोचा। सबसे बड़ी बात है, कौन है ये लोग? ये लोग कोई ऐसा नहीं है कि कोई बैन संगठन से या आतंकी संगठन से जुड़े लोग थे। ये इन्होंने अपना एक संगठन बना रखा था और इनके बीच में केवल एक बात कॉमन थी, वो कॉमन थी कि ये इजराइल के या यहूदी विरोधी लोग थे, ये लोग फिलिस्तीन के समर्थक थे, ये लोग हमास की उस आइडियोलॉजी को जस्टिफाई करने के लिए अलग अलग तरीके का प्रदर्शन करते थे। लेकिन अब उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया था। तो आप सोचिए कितनी बड़ी खतरनाक साजिश थी, जो 9/11 के बाद अमेरिका की धरती पर सबसे बड़ा आतंकी हमला होता, जिसमें सबसे ज्यादा लोग मारे जाते। और वो मौका भी किया था 31 अगस्त की रात, जिसके लिए इन्होंने ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन मिडनाइट सन। जी, बड़ी बात है। और मनीष एक एक करके डिटेल्स बता रहे थे कि ऑपरेशन मिडनाइट सन के जरिए क्या साजिश रची जा रही थी और उससे पहले ही भंडाफोड़ हो गया। अब आपको हम दिखाते हैं कि कुछ चेहरे, ये कोई किरदार नहीं है, ये वो चेहरे हैं जिन पर 9/11 जैसे हमले की साजिश रचने का आरोप है। ये देख रहे हैं आप टीवी स्क्रीन पर, यही वो चेहरे हैं। टीना लाई नेटवर्क को जोड़ने वाली कड़ी, जिसका रोल था लॉजिस्टिक्स और मूवमेंट में मदद करना। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके बाद ऑड्री इलीन कैरोल, जांच के मुताबिक साजिश की मास्टरमाइंड यही है, जिसके हाथ से लिखा गया 8 पन्नों का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। जैकरी एरन पेज, आईडी प्लानिंग और बम बनाने की तकनीक से जुड़ा ये नाम है, जिसने साजिश की जमीन पर उतारने की तैयारी की। फिर डैंटे कैफील्ड, जिस पर आरोप यह है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिस पर आरोप यह है कि टेस्ट ब्लास्ट और मैदानी जो एग्जीक्यूशन होगा वो क्या होगा, और इसी से इसकी जिम्मेदारी इसके पास थी। चारों का नाम एक ही संगठन से जुड़ता है, टर्टल आइलैंड लिबरेशन फ्रंट, एक ऐसा नेटवर्क जिस पर सरकार विरोधी, कट्टर वामपंथी, फिलिस्तीन समर्थक और पूंजीवाद विरोधी एजेंडे का आरोप है। यानी सोच एक है, मकसद भी एक है, और निशाना अमेरिका की जमीन पर ज्यादा से ज्यादा दहशत फैलाना है, नुकसान ज्यादा करना है। जांच अभी चल रही है इन चारों के बारे में, और लेकिन इतना साफ है कि ये सिर्फ 4 लोग नहीं है, एक मानवता विरोधी सोच का चेहरा है। और अब हम आपको बताते हैं, हमलावरों के निशाने पर थे आईसीई एजेंट्स। क्यों? क्योंकि आईसी अमेरिका का इमिग्रेशन विभाग है। आईसीई एजेंट्स और सरकारी वाहन इनके टारगेट पर थे। अगर इमिग्रेशन को टारगेट किया जाना था तो बड़ी संख्या में नुकसान हो सकता था, इसीलिए आईसीई एजेंट्स, इनके स्टाफ मेंबर्स, सरकारी वाहन इनके टारगेट पर थे। तो हमलावरों का टारगेट था ये आईसीई इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट। ये आपको बता रहे हैं निशाने पर थे। एजेंट्स, सरकारी वाहन ये निशाने पर रहे। आपको बता दें कि अवैध प्रवासियों की पहचान की गई है, इमिग्रेशन कानून लागू करना, संदिग्धों की गिरफ्तारी, डिपोर्टेशन प्रक्रिया संभालना, फर्जी दस्तावेजों पर कार्रवाई, मानव तस्करी रोकना, ड्रग्स वेपन नेटवर्क तोड़ना। बड़ी बात क्या है? देखिए, बड़ी बात यह है आईसी एजेंट्स पर हमला पूरे सिस्टम पर अटैक करने जैसा है।